आइए ना पापा। देखो मुकुंद, कौन मिलने आया है तुमसे। अबे ओए बुड्ढे, अंदर कहाँ चला आ रहा है तू? चल बाहर निकल। मुकुंद, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? ये तेरा बाप है, मेरा बाप नहीं, समझी? ये क्या मैनर से मुकुंद? मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं लगते क्या? कुछ नहीं लगता है तेरा बाप मेरा, समझी? और बुड्ढे तू इतनी बेइज्जती के बाद भी यहीं खड़ा है। अरे बेटी के घर का ना पानी तक नहीं पीते और तू मुंह उठा के यहाँ रहने आ गया। अरे इतनी बेइज्जती किसी की भी हो जाए ना तो चला जाता है, और तू अभी तक यहीं खड़ा है। चल निकल। बस मुकुंद, इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम सारी लाज शर्म भूल गए हो क्या? बड़ों से कोई इस तरह से बात करता है? मैं ऐसा ही हूं, और मेरा जैसे मन करेगा ना वैसी बात करूंगा। मेरे बगैर परमिशन के मेरे घर में कोई नहीं आ सकता। और अब ना अपने इस बाप से बोल कि अपना ये बैग उठाए और निकले यहाँ से। देखो मुकुल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम मेरे पापा से बदतमीजी से बात कर रहे हो? और वैसे भी मुकुल, जितना हक तुम्हारा है ना इस घर पे, उतना ही हक मेरा भी है। किसने बोला ये तेरा घर है? मेरा घर है ये। मैंने अपने पैसों से बनाया है और किसी का नहीं है। देविका, क्या हो गया दामाद जी को? आज किस तरह से बात कर गए? पता नहीं पापा, आज से पहले तो इन्होंने ऐसे बात नहीं की। क्या हो गया मुकुल तुम्हें? आज तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूं, और मेरा जैसे मन करेगा ना वैसी बात करूंगा। मेरे बगैर परमिशन के मेरे घर में कोई नहीं आ सकता। देख, बहुत सीधी सी बात है। मैं नहीं चाहता ना कि तेरा बाप यहाँ पे आए, तो मैं तुझे इज्जत से बोलता हूँ कि अपने बाप को बोल अपना सामान उठाए और जाए यहाँ से। बस मुकुल, तुम इतनी देर से बकवास किए जा रहे हो और मैं चुपचाप सुनी जा रही हूँ। इसके बाद एक शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अगर एक शब्द और बोल दिया तो क्या करेगी? बता, क्या करेगी? दामाद जी, आप गुस्सा मत करो। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना। इतनी देर से मैं भी तो यही बोल रहा हूं ना कि मेरे घर से निकलो। चलो जाओ। पापा कहीं नहीं जाएंगे, इनको मैं लेकर आई हूँ अपने साथ। और हाँ, एक बात और, जितना हक तुम्हारा है ना इस घर पे, उतना मेरा भी है। अच्छा, तो मेरी तुमसे शादी हुई है इसलिए अपना हक जता रही हो ना? यही एक बात है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं। ये क्या बोल रहे हो मुकुल तुम? जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोल रहे हो ना? मैं जो बोल रहा हूं ना एकदम सही बोल रहा हूं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें अपने बाप और मुझ में से एक को चुनना पड़ेगा। दामाद जी, आप इतना नाराज मत होइए। मैं मानता हूं मैं बिना बताए आया हूं और मैं वापस चला भी जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर मेरी गलती क्या है जो आप इतना नाराज हो रहे हो? कसूर आपका नहीं है पापा जी, कसूर तो आपके इस लाडली बेटी का है। मैंने? लेकिन मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, तो याद नहीं आ रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। क्या पापा, आप शाम को घर आ रहे हो और साथ में मम्मी भी आ रही है? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आ जाओ आप लोग, मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट पनीर की सब्जी बनवा देता हूँ। हाँ हाँ, मैं देविका को बता दूंगा, वो जान के बहुत खुश होगी कि आप लोग घर आ रहे हो। ठीक है। देविका, तुम्हें पता है आज शाम को मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? तुम उनके लिए पनीर की सब्जी बनाओ। तुम्हें पता है ना कि उन्हें पनीर की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, ये क्या कोई होटल दिख रहा है या फिर मैं नौकरानी दिख रही हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को कि वो जो भी फरमाइश करेंगे वो मैं पूरी करूंगी? कैसी बात कर रही हो देविका तुम? वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। तुम्हारा फर्ज बनता है अपने सास ससुर की सेवा करने का। अब चुपचाप खड़ी हो जाओ और चल के सब्जी बनाओ। तुम्हें पता है मकुल, तुम्हारे मम्मी पापा ने ना मुझे नौकरानी समझ रखा कि जब मर्जी चाहे मुंह उठाकर आ जाते हैं,
जो उनका खाने पीने का मन हो वो ऐसी फरमाइश कर देते हैं जैसे ये कोई रेस्टोरेंट हो। नौकरानी नहीं हूँ मैं, बीवी हूँ तुम्हारी। तुमने मुझसे शादी की है। और मुकुल एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ आने से पहले क्या मुझसे परमिशन ली? परमिशन? तुम किस परमिशन की बात कर रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक उनका भी है। तो कोई अपने घर में आने के लिए ना परमिशन नहीं लेता किसी से। एक काम कर मुकुल, अगर तुम्हें अपने माता पिता को लाने का इतना ही शौक है तो उन्हें धर्मशाला छोड़ा। तुम्हारा जब मन करे उनसे मिलने चले जाना, क्योंकि मैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी। आ गई बात समझ में? देविका, वो मेरे मम्मी पापा है। तुम कैसी बात कर रही हो यार? मैं उन्हें धर्मशाला में छोड़ आऊं? तो तुम्हारे माँ बाप है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें सिर पे बिठा लूं। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि तुम्हारे माँ बाप मेरे घर में नहीं आ जाने चाहिए। आगे बात समझ में? अब जाओ तुम। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। माता पिता हैं वो मेरे। कितने दिनों बाद यहां शहर आ रहे थे मेरे पास रहने। और पूछिए अपने लाडली बेटी से कि क्या व्यवहार किया इसने मेरे माता पिता के साथ। बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और वैसे भी अगर दामाद जी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो बिल्कुल सही किया है। क्योंकि अगर तुम दामाद जी के माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें? बेटा, मैंने तो तुझे ऐसी परवरिश नहीं दी है और मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अरे मैं दामाद जी से नजरें तक नहीं मिला पा रहा हूं। आपको तो पता ही है ना कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। लेकिन आपकी बेटी ने क्या बोला? इसने मुझे बोला कि अपने मम्मी पापा को किसी धर्मशाला में जाके छोड़ दो। आप ही बताओ, क्या मेरे मम्मी पापा मेरे पास आके रह नहीं सकते हैं? क्या मेरे मम्मी पापा की ये सेवा नहीं कर सकती है? अरे मुझे तो शर्म आती है अब इसको अपनी बीवी बोलने में। बेटा, मैंने तो सोचा था तू घर को स्वर्ग बना के रखेगी और बहुत अच्छे से चलाएगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अरे जब मैं समधी जी से मिलूंगा तो उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा और क्या कहूंगा मैं उनसे? अरे मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। अरे तेरे माँ बाप तेरे हैं तो क्या दामाद जी के माँ बाप तेरे नहीं हो सकते? तू उनके साथ अच्छा व्यवहार करती, हमारी तो ये उम्मीद थी, लेकिन तूने। पापा जी, मुझे माफ कर देना जब मैंने आपके साथ ना इतना बुरा बर्ताव किया। अरे मुझे ना आपकी बेटी को सबक सिखाना था और मुझे जो तरीका ठीक लगा ना मैंने उस तरीके में इसे समझाया। लेकिन आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और तू सोच, अगर तेरे भैया भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? वो तो शुक्र मना भगवान का कि मुझे इतना अच्छा दामाद और तुझे इतना अच्छा पति मिला है, और तू तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। और अगर माफी मांगनी है ना तो मुझसे माफी मत मांगो, माफी मांगो दामाद जी से, जिनके माता पिता के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया है। और दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसको नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप ये क्या कर रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुकुल, मुझे माफ कर दो। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ में आ गया है कि जब कोई किसी के माता पिता के साथ बदतमीजी से बात करता है तो उस इंसान को कैसा लगता है। तुम मेरी ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो या मम्मी पापा को तकलीफ हो। कोई बात नहीं देविका, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। बस मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जैसे इज्जत मैं तुम्हारी मम्मी पापा की करता हूँ ना, तुम भी उतनी ही इज्जत करना मेरे मम्मी पापा की। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसे वापस जाके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी देविका को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना बहुत है। प्लीज आप वापस मत जाओ। नहीं पापा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे।
जितनी इज्जत और प्यार मैं आपसे करती हूँ ना, मैं वादा करती हूँ उतनी ही इज्जत और प्यार मैं इनके मम्मी पापा को करूँगी। पर प्लीज पापा, आप कहीं मत जाइए। ठीक है बेटा। आइए ना पापा, बैठिए। देविका, एक काम करो, तुम पापा जी के लिए चाय बना लाओ।